अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबा सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस हफ्ते मुझसे 2 से 3 सवाल ऐसे पूछे गए जिसमें जो सवाल था वो माल मसरूक़ा के हवाले से था। एक सवाल पूछा गया कि चोरी का माल क्या होता है और चोरी का माल रखने की और इसे बेचने की क्या सज़ा है। दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि जो चोरी का माल है, कई बाज़ारों में और सोशल मीडिया की पोस्ट्स के ऊपर ये कई दफ़ा आता है कि चोरी के माल के बाज़ार हैं, जहाँ चोर बाज़ार और इस तरह की मार्केट्स हैं, तो क्या इनके लिए कोई लॉ नहीं है? एक सवाल मुझसे ये पूछा गया। और एक सवाल मुझसे ये पूछा गया कि आए दिन ये जो चोरी की वारदातें हो रही हैं, तो अगर जो चोरी की वारदातों में जो सामान होता है वो अगर किसी से बरामद हो जाए तो उसके ऊपर क्या सेक्शंस लगेंगे। और एक हेल्पलाइन के एक क्वेश्चन में जो अक्यूज़ थे जिनसे चोरी का माल बरामद हुआ था और वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में थे, उनके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि जो चोरी का माल है वो उन्होंने चोरी में शामिल नहीं थे, चोरी में हिस्सा नहीं लिया था, तो उनसे जो बरामद हुआ है माल उससे अब किस तरह से इस केस के साथ डील किया जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि चोरी का माल है क्या, इसको पाकिस्तान के किस कानून के तहत और कौन से सेक्शंस के तहत इन चीज़ों को डील किया जा रहा है। व्यूअर्स, सेक्शन 410 पाकिस्तान पेनल कोड का जो है वो ये डिफ़ाइन करता है कि चोरी का माल या माल मसरूक़ा है क्या, यानी कि थेफ्ट प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चोरी हो गई है वो क्या है। तो सेक्शन 410 हमें ये बताता है कि जो चोरी का माल है वो ऐसा है जो किसी भी तरीके से डिसऑनेस्टली, बदतयानती से, धोखाधड़ी से, किसी लीगल ऑनर की पोसेशन से, उसकी जो कस्टडी है, उसकी जो कब्ज़ा है, उससे लेके किसी भी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए तो सेक्शन 410 के मुताबिक वो माल मसरूक़ा बन जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन 411 है जो हमें ये बताता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको अगर डिसऑनेस्टली अगर रिसीव किया जाए तो जो रिसीव किया जाना है वो क्या है, उसकी सज़ा क्या है। तो सेक्शन 411 के मुताबिक, 411 के मुताबिक, अगर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसे कोई डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहा है और अपनी पोसेशन में रख रहा है तो ये भी एक जुर्म है और इसकी 3 साल तक की सज़ाए कैद और जुर्माने की सज़ा इस पर अप्लाई होती है। इसी तरह से जो सेक्शन 412 412 है वो हमें ये बताता है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डकैती, यानी कि अगर डकैती की वारदात के दौरान कोई प्रॉपर्टी जो चोरी की प्रॉपर्टी है जो इसे दौरान डकैती हासिल किया गया है, अगर वो किसी के कब्ज़े में हो और पुलिस या अथॉरिटीज़ के ज़रिए बरामद हो जाए तो सेक्शन 413 के तहत, सेक्शन 412 के तहत जो स्टोलन प्रॉपर्टी है जो कि डकैती के दौरान बरामद हुई है और उसको डकैती के दौरान चोरी किया गया है, सेक्शन 412 के तहत इस तरह की प्रॉपर्टी अगर किसी के कब्ज़े में हो तो उसे 10 साल की सज़ाए कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाती है। और इसी तरह अगर 413 जो 400 सेक्शन 413 है वो इस तरह की सिचुएशन में आता है जहाँ कुछ हैबिचुअल डीलिंग हो, यानी कि कुछ लोग जानबूझ के डिसऑनेस्टली के साथ और आदी तौर पर जो स्टॉलन प्रॉपर्टी है उसका कारोबार करते हैं, तो वो सेक्शन 413 के तहत आता है और उस सेक्शन के मुताबिक जो सज़ाए कैद है वो 10 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद हम एक और सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 414 की, 414 की, जो कि इस तरह की जो स्टोलन प्रॉपर्टी है अगर उसको कंसील करने में अगर कोई असिस्टेंस करे, यानी कि चोरी के माल को छुपाने में अगर कोई मावनत करे और उसको छुपाने में जो
चोर हैं या जो डकैत हैं उनकी मावनत करे तो उसकी सज़ा जो है वो सेक्शन 414 के तहत आती है, जो कि 10 साल तक की सज़ाए कैद और जुर्माने की हो सकती है। तो व्यूअर्स, माल मसरूका यानी कि जो चोरी का माल है उसको रखना, चोरी करना, उसको डकैती के दौरान कोई माल जो है वो चोरी करना और उसको रखना, बेचना और इन तमाम जो जराइम हैं उनमें अगर मावनत करना, ये तमाम जराइम हैं। इनको एक संगीन जराइम के तौर पर, बड़े जराइम के तौर पर देखा गया है, क्योंकि जिन जराइम की सज़ा 10 साल से ज़्यादा होती है या 10 साल तक होती है, उनको पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के बड़े जराइम के तौर पर देखता है। तो व्यूअर्स, जो माल मसरूका है उसको चाहे चोरी में हासिल किया जाए या डकैती में हासिल किया जाए, उसे रखना, उसे फ़रोख्त करना, उसमें मावनत करना, ये तमाम पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बड़े जराइम में आता है, जिनको रोकने के लिए सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। तो व्यूअर्स, चोरी को रोकने के लिए और माशरे को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं, ताकि इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो क्राइम्स हैं, उनकी रोकथाम हो सके। उम्मीद है कि आप माल मसरूका या स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। व्यूअर्स, कानूनी मामलात से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को इस्तेमाल करें।